मैं ये कह दूं स्ट्रेट अवे कि नहीं जी उनकी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये स्मगलिंग जितनी भी हुई है ये कोई ऊँटों पे नहीं हुई है। ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी, और उसमें जो भी लोग थे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे, बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। आर्मी चीफ वाजे कह चुके जो एहलकार स्मगलिंग में मुलव्विस होंगे उनका कोर्ट मार्शल होगा। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। कहा फौज अपने एहतसाब के निज़ाम को 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई में साबित कर चुकी। स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं ट्रकों पर हो रही थी। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम भी हैं। तहकीकात में कुछ निकला तो सामने लाएंगे। एक सवाल पर बोले अगर नवाज शरीफ वतन वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये हौसला अफजा बात है। नवाज शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत जेल जाने के लिए आ गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें बहाल कर दी। ट्रायल कोर्ट से जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। फैसले में करार दिया गया है कि तमाम दरखास्तें मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट्स में बहाल तसव्वुर होंगी। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 3 और सेशन कोर्ट्स ने 6 दरखास्तें मुस्तरद की थीं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा केस की ओपन कोर्ट में समाअत से हसास मालूमात पब्लिक होने का अंदेशा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अदालत दरखास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सलंगी का कहना है मौलाना फजलुर रहमान एक बड़ी जमात के सरबराह हैं। जनवरी में इलेक्शन की मुश्किलात पर उनके बयान का जवाब इलेक्शन कमीशन देगा। माजी में कई बार जनवरी में इलेक्शन हो चुके हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है मौलाना फजलुर रहमान के अलावा अभी तक किसी और जमात ने जनवरी में इलेक्शन के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर नहीं किए। पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन के लिए उस वक्त से तैयार है जब पंजाब असेंबली टूटी थी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में बेकायदगियों का इंकशाफ। तलबा को न सिर्फ पास किया गया बल्कि मनपसंद नंबर्स भी दिए गए। कई हजार उम्मीदवारों को गोल्डन नंबर्स दिए गए। दस्तावेजात के मुताबिक मुबैना तौर पर 400 से ज़ायद तालिब इल्मों को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर्स दिए गए। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया का नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला। सिंध भर में 50,000 मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। गिरफ्तार किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का आईजी सिंध को हुक्म। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में कहा इस वक्त सिंध में कोई सियासी हुकूमत नहीं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर कोई MNA MPA मुदाखलत नहीं करेगा। सिर्फ लाड़काना डिवीजन में 23,000 मफरूर मुल्जिमान है। DIG लाड़काना क्या कर रहे हैं? ख़वातीन को तो खेलना चाहिए, उनको भी मर्दों जैसा हुकूक चाहिए कि ख़वातीन को जो एक्टिविटीज़ है स्पोर्ट्स का उनमें शामिल करना चाहिए। हम ख़वातीन के क्रिकेट के ख़िलाफ़ नहीं है। बाज़ औक़ात इस तरह ये होता है कि ये हमारे जो ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन कल्चर है ये उसकी बेसिस की बुनियाद पर ये जो ख़वातीन का जो क्रिकेट है ये ख़िलाफ़ है। जी बिल्कुल, मैं एक खिलाड़ी हूँ। ख़वातीन को खेलने की इजाज़त दी जा सकती है और मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हम इनके लिए एक अच्छा सेटअप और एक अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे कि हमारे बच्चों और बच्चियों का मतलब इज्जत और महफूज हो और उनको अच्छे एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी मिले। तो इंशाल्लाह इट विल बी रिस्केड्यूल्ड इन अ वीक और 2 वीक। सवात के इलाके चारबाग में मकामी खवातीन का क्रिकेट मैच क्यों रोका गया? मकामी अफराद का कहना है कि मैच के खिलाफ नहीं, मैच जिले इंतजामिया ने रोका। अमायदीन का कहना है कि खवातीन को यूं खुले मैदान में खेलना इलाकाई रिवायत के खिलाफ है। असिस्टेंट कमिश्नर चारबाग का कहना है कि ऑर्गेनाइजर्स ने बताए बगैर खवातीन के क्रिकेट मैच का इनेकाद किया।
इलाका मशीरान और अमायदीन ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए मैच के रीस्केड्यूल करने का मुतालबा किया। 1-2 हफ्ते में खवातीन क्रिकेट मैच दोबारा मुनक्किद किया जाएगा। काजू और गुलकदा की खवातीन टीम्स का क्रिकेट मैच गुज़श्ता रोज मकामी अफराद की मुदाखलत पर रोका गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल वहदत रोड का दौरा, स्कूल की खराब हालत पर बरहमी का इजहार। 7 साल से स्कूल में 11वीं और 12वीं की क्लासेस ना होने का भी नोटिस ले लिया। स्कूल इंतजामिया और महकमा स्कूल्स के हुक्काम CM हाउस तलब। कराची में मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल के इल्जाम में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ज़राए का कहना है कि वारदात में इस्तेमाल असलहा भी मुल्जिमान से बरामद किया गया। मौलाना ज़ियाउर रहमान को 12 सितंबर को गुलिस्तान जौहर में पाक में कत्ल किया गया था। मौलाना ज़िया जामे अबू बकर इस्लामिया के मुहतमिम थे। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जा रही है। खुशाब में सिक्योरिटी गार्ड से अचानक गोली चलने से खातून पोलियो वर्कर जख्मी, सिक्योरिटी गार्ड असलहा समेत गिरफ्तार। लेडी हेल्थ वर्कर तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल लाहौर मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक अचानक चलने से खातून वर्कर को फायर लगा। तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। कीरथर में आइबेक्स की अमवात का सिलसिला न रुक सका। मजीद 9 आइबेक्स मुर्दा पाए गए। कुल अमवात 200 से जायद हो गईं। महकमा जंगली हयात ने मुर्दा आइबेक्स के नमूने लैब्स भिजवा दिए। बांग्लादेश में डेंगू वायरस बेकाबू। डेंगू रवां साल 1000 से जायद अफराद की जान ले गया। बांग्लादेशी महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल मुसद्दिका केसेस की तादाद 2 लाख से जायद रही। पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। साल 2023 में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोग्राम के तहत $2 अरब 30 करोड़ कर्ज लिया। IDA से सैलाब मुतासरीन को $1 अरब 70 करोड़ की इमदाद फराहम की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बजट सपोर्ट के लिए $1 अरब फराहम किए गए। पंजाब में मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए $20 करोड़ का प्रोग्राम भी शुरू किया गया। ज़लज़ला कब और कहां आएगा पेशगोई नहीं की जा सकती। महकमा मौसमियात का कहना है कि अवाम ज़लज़ले से मुतल्लिक सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें। किसी मुस्तरद बैनुल-अक़वामी इदारे ने पाकिस्तान के लिए कोई वार्निंग नहीं भेजी। आमतौर पर 100 साल बाद फॉल्ट लाइंस पर दोबारा ज़लज़ले का इम्कान होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भारत के शहर हैदराबाद में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद फील्डिंग की ड्रिल्स की, नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान टीम कल दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराया था। और चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेइंतहा सियासत है। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखकर बड़े और अहम फैसले करेंगे। बगैर परफॉर्मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल नहीं चलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग मुल्क में होगी या बाहर, सूरत हाल के मुताबिक फैसला करेंगे। खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग के साथ लीग्स की इजाजत होगी। खिलाड़ियों को NOC देने का फैसला इंज़िमामुल हक नहीं, चेयरमैन करेगा। परफॉर्मेंस के बगैर इंज़िमामुल हक का बेटा कायदे आज़म स्क्वाड में कैसे आया, चीफ सेलेक्टर से पूछेंगे।